पक्ष विपक्ष में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के देश छोड़कर जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। एंटीलिया बम मामले में वे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रडार पर हैं। इस मसले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है और बीजेपी कांग्रेस में तीखी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या की तरह ही परमबीर सिंह को भी देश से बाहर भगाने में बीजेपी का हाथ है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस सरकार, आपको बता दें कि नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और परमबीर सिंह को भगाने का आरोप केंद्र पर मढ़ दिया है। अपने तर्क में नाना पटोले ने कहा है कि जांच एजेंसियों को परमबीर सिंह की जो आखिरी लोकेशन का पता चला है वो अहमदाबाद की है और सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार की जड़ें अहमदाबाद में कितनी गहरी है। पटोले ने दावा किया है कि जब सचिन वाजपेयी प्रकरण आया था और पुलिस कमिश्नर ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि परमबीर सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए। पटोले ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए ही परमबीर सिंह ने इस साजिश को अंजाम दिया है और अब भेद खुल न जाए, इसीलिए परमबीर को केंद्र ने विदेश भगा दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा है कि अगर परमबीर सिंह भारत से बाहर गए तो बीजेपी का उसमें क्या रोल है, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि परमबीर सिंह शुरुआत से ही बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे थे। एनआईए की रिपोर्ट में यह साफ हुआ था कि सचिन वाजपेयी परमबीर सिंह की रिपोर्ट कर रहा था और ऐसे में परमबीर को रिपोर्ट कर रहा था सचिन वाजपेयी। ऐसी चीजों के बाद भी अगर परमबीर सिंह भाग निकलते हैं तो ये एनआईए की कमजोरी है। वैसे कांग्रेस से पहले बीजेपी ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया था। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा था कि राज्य सरकार जो दावा कर रही है ये उसकी पुरानी आदत है और इस कदम पर कहा था कि महाराष्ट्र सरकार अपनी हर कमी के लिए केंद्र को दोषी ठहराती है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि परमबीर सिंह द्वारा मंत्री पर लगे रिश्वत के आरोप को सबके सामने लाया गया। ऐसे में राज्य सरकार को इस मसले पर जवाब देना ही होगा। बीजेपी नेता ने कहा है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार ने खुद परमबीर सिंह को छुपाया हो। कदम ने कहा कि एमवीए सरकार ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि सिंह वसूली गेट के मास्टरमाइंड का खुलासा न कर सके। कदम ने मांग की है कि परमबीर सिंह को पहले ईडी के सम्मान का जवाब देना चाहिए, न कि छिपना चाहिए। बीजेपी नेता ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकाने के बारे में जवाब मांगा। राम कदम ने पूछा कि एमवीए सरकार अनिल देशमुख के बारे में कुछ भी जवाब क्यों नहीं दे रही। वहीं उन्होंने कहा है कि 2 साल बाद जब से ये तीनों दल सत्ता में आए हैं, बार बार केंद्र पर आरोप लगाते रहे हैं। अब वे सवाल उठा रहे हैं कि परमबीर सिंह कहां हैं, लेकिन वे इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कहां हैं? पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर मुंबई और थाने में जबरन वसूली और धमकी के 5 एफआईआर दर्ज है। थाने पुलिस ने मामला सीआईडी को ट्रांसफर किया है और सीआईडी परमबीर सिंह की तलाश कर रही है। इसके अलावा एनआईए ने एंटीलिया के सामने विस्फोटक रखने के मामले में चार्जशीट फाइल की है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट का बयान है। उसे सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए परमबीर सिंह द्वारा 5 लाख की रिश्वत देने की पेशकश की गई है। आपको बता दें कि एंटीलिया विवाद के बाद परमबीर सिंह को कमिश्नर पद से हटा दिया गया था। उसके बाद मई से वे छुट्टी पर चले गए थे, जिसके बाद इलाज के खातिर वो छुट्टियां बढ़ाते गए। अब हाल ही में महाराष्ट्र की ओर से इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि परमबीर सिंह देश से बाहर चले गए। करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विनोद वाघ जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र की, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है एनसीपी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा विनोद वाघ जी आपसे है,
सर, परमबीर सिंह की अगर हम बात कर रहे हैं और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि वो विदेश चले गए हैं, तो ऐसे में कहाँ गए हैं, क्या अभी तक जानकारी कोई निकल के सामने आ पाई है? और दूसरी बात ये कि क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर छुपाया गया है परमबीर सिंह को तो राज्य सरकार ने छुपाया है? ध्यान है जी, बिल्कुल, क्योंकि परमबीर सिंह कहाँ है, उन्हें ढूंढने की जवाबदारी है राज्य सरकार की। राज्य सरकार उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ के लाए। और कांग्रेस और एनसीपी जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि परमबीर सिंह को बीजेपी ने छुपाया है, बीजेपी ने परमबीर सिंह को छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज तक परमबीर सिंह के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि जो वाजे के प्रकरण में जो परमबीर सिंह दोषी थे उनके खिलाफ में बीजेपी ने आवाज उठाई थी। और तब ये कांग्रेस, एनसीपी और महाराष्ट्र की सरकार उनको सपोर्ट कर रही थी। जिस परमबीर सिंह के खिलाफ में बीजेपी बार बार आवाज उठाती आई है, उनको सपोर्ट करने की बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है जी। आज भी हम कहते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस बात का खुलासा करना चाहिए कि परमबीर सिंह कहाँ है। उनको सब पता है, अनिल देशमुख जी कहाँ है, परमबीर सिंह कहाँ है, ये सब उनको पता है। अगर वो सामने आएंगे तो इनका सब बांधा फूट जाएगा, इसलिए उनको छुपा के रख रहे हैं। हमारी ये मांग है बीजेपी की तरफ से कि जल्द से जल्द उन्हें सामने लाया जाए। ठीक है, और उनकी इंक्वायरी वापस। ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि अगर परमबीर सामने आएगा तो आप लोगों के जो भांडे हैं वो फूट जाएंगे, खुलासे होंगे जिसमें कि राज्य सरकार घिरेगी। नेहा जी, सबसे पहले तो ये कि जो परमबीर सिंह साहब को कहना था वो अपने पत्र में मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं मार्च में। सारी घटना के बाद उन्होंने सारी विस्तृत आरोप लगाया था और उस आरोप के आधार पर जांच भी हुई है। और उस जांच में आज तक ना तो सीबीआई, ना ईडी, ना एनआईए एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। उनको आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि आदरणीय तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने या किसी राजनीतिक व्यक्ति ने एक पैसे की भी मांग की हो। एक दूसरा, जहां तक बात परमबीर सिंह जी की है तो आपको ये मालूम होगा कि अभी 10,000 प्रश्न में एनआईए ने अपनी चार्जशीट प्रस्तुत की है। उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया कि पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड थे वो परमबीर सिंह जी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए ने इस घटना से जुड़े हुए 9 लोगों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन परमबीर सिंह जी को आज तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। इससे उनको एक मौका मिल गया अपने आप को छुपाने का। ये बात जरूर है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि और इस प्रकार की संभावना व्यक्त की है कि शायद हो सकता है वो देश के बाहर चले गए हों। आज तक अभी कोई भी मुद्दा सामने नहीं आया है जिससे ये पता लगे कि वो है कहाँ। एक टीम बनाई गई, उस टीम ने उनके जितने पते हो सकते उन सारे पतों पर जाकर सर्च की है, देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कोई पता नहीं लग रहा। ये जो संभावना व्यक्त की जा रही है इसमें मुझे लगता है कि कोई वास्तविकता है कि वाकई वो देश छोड़ के चले गए। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक है इसमें राजनीतिक पक्ष इसका और दूसरा इसका प्रशासनिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष ये है कि एनआईए अंततोगत्वा किसके निर्देश पे काम करती है, एनआईए को कौन पीछे से दबाव डाल सकता है, जब एनआईए किसके दबाव में है ये बात पूरा देश जानता है। एनआईए भारत सरकार की वो एजेंसी है जो प्रीमियम इंक्वायरी एजेंसी मानी जाती है, वो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। जब एनआईए ने महाराष्ट्र में आके जांच की शुरुआत की तो वहाँ की जो पुलिस थी और वहाँ की जो एटीसी थी निश्चित रूप से उसको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, क्योंकि जब एक एजेंसी ने, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी उसने जब अपने हाथ में कोई काम ले लिया है तो निश्चित रूप से बाकी के लोगों को थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है, धीरा होना पड़ता है। उसका फायदा उठाकर आज परमबीर सिंह जी कहाँ चले गए इसकी जानकारी एनआईए को तो होनी चाहिए थी, क्योंकि एनआईए लगातार उसकी जांच कर रही थी। ना एनआईए को भी नहीं मालूम, ना ही देश के जो दूसरी एजेंसियां हैं, आईबी है, इसके अलावा दूसरी और जो एजेंसियां जो जांच करती हैं, जो पता लगा के रखती हैं, उनके रडार पर भी नहीं पता लग पा रहा कि वो कहाँ है। इससे ऐसा लगता है कि इसमें पॉलिटिकल जो विल है वो तो काम कर ही रही है उनके गायब होने से,
साथ ही साथ प्रशासनिक मशीनरी भी ऐसी है कि वो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी इस मामले में उनको कोई ऐसा सहयोग दिया है जिससे कि वो बच के निकल जाए। जी, तो इसको लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये है विनोद बाग जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र अभी बृजमोहन श्रीवास्तव जी कर रहे थे कि देखिए बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के और प्रशासन, क्योंकि वो पुलिस के अधिकारी रहे हैं, तो पुलिस के बिना सपोर्ट के क्या ये संभव है कि वो छुप जाए देश में ही या फिर वो विदेश चले जाए? जब इतने उनपे मामले चल रहे हैं, एनआईए जांच कर रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, तो क्या वो देश छोड़कर भाग सकते हैं? क्या इसमें कितनी सच्चाई है? या फिर अगर आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं तो क्या सरकार ने छुपा रखा है क्या? नेहा जी, उनका लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, इसलिए वो देश छोड़कर तो जा नहीं सकते। वो देश में ही कहीं तो भी छुपे हैं, और मुझे पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उनको सब पता है कि वो कहाँ है। अगर वो कहते हैं कि अनिल देशमुख यहाँ पर दोषी नहीं है, अनिल देशमुख ने कोई चोरी नहीं की है, तो फिर अनिल देशमुख सामने क्यों नहीं आते? अगर अनिल देशमुख एक गृह मंत्री रह चुका वाला इंसान अगर ऐसा चोरी छुप कर भाग रहा है, तो बाकी लोगों ने क्या करना? खुद अनिल देशमुख ने सामने आने को चाहिए, और तो बोलना चाहिए क्या है, क्या सच, क्या झूठ, तो सामने आके अनिल देशमुख ने यहाँ पर बोलना चाहिए। अगर अनिल देशमुख खुद यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं, ठीक है बृजमोहन जी, जवाब दीजिए, अनिल देशमुख सामने क्यों नहीं आते? क्यों नहीं जवाब देते सामने आकर? जब अनिल देशमुख सामने आएंगे तब एक एक कड़ी उनकी सुलझ जाएगी और सब परमवीर सिंह सामने आ जाएंगे, अनिल देशमुख सामने आएंगे, जो दोषी है वो सब यहाँ पर सामने आएंगे, सबका चेहरा जो यहाँ पर खुल जाएगा, कौन दोषी है कौन चोर है सब सामने आ जाएंगे। सुन लेते ठीक है बृजमोहन जी। नेहा जी, विनोद जी को सारी जानकारी नहीं है। अनिल देशमुख जी कहीं नहीं छुपे। अनिल देशमुख जी ने उन सारी जगहों पर जहां उनको उपस्थित होना चाहिए था वो उपस्थित रहे हैं, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि अनिल देशमुख जी गायब है। जहां उनको नोटिस जारी किया है कि अनिल देशमुख सामने आए, नोटिस जारी जो हुए उसका उन्होंने विधिवत जवाब दिया है, आप देख लीजिएगा। और छुपने का कोई कारण नहीं है। अनिल देशमुख जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उनको कानून से भागना पड़े, लेकिन जो कानून में प्रावधान है, जो कानून को यदि अगर कानून का प्रावधानों का कोई फायदा उठाता है तो इसका मतलब डर नहीं होता। एक प्रावधान है, उसका अगर उन्होंने उपयोग किया है तो उसका अधिकार देश के हर नागरिक को है। किस आधार पर सर छुट्टियों पे छुट्टियां बढ़ाई जा रही है परमवीर सिंह की? ये भी समझ से परे है, 2 बार वो छुट्टियां एक्सटेंड कर चुकी हैं, किस आधार पर छुट्टियां बढ़ाई जा रही है? नेहा जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स है उसके अंतर्गत एक अधिकारी का जो अधिकार है वो उसको देना पड़ता है, क्योंकि ये देश एक कानून के तहत चल रहा है, ये किसी की विम्स और किसी की सोचने पे नहीं चल पा रहा। उनको जो अधिकार है उस अधिकार के तहत ही राज्य सरकार को काम करना पड़ेगा। वो देश के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको छुट्टी मिली। अब उसमें अगर वो गायब हो गए और उसके बाद वो उपलब्ध नहीं है तो ये कहना कि उसमें राज्य सरकार का हाथ है, मैं सोचता हूँ नितांत एक गलत आरोप है, और इसकी जानकारी किसी लोगों को नहीं है, इसलिए कुछ भी कहा जा रहा है। सच्चाई इसकी ये है कि वो एनआईए के रडार पे थे, एनआईए उसकी लगातार जांच कर रही थी, एनआईए को उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे, और उन्हीं सबूतों को देखते हुए शायद उनको ऐसा लगा कि यदि वो सवाल देश में तो ये भी रहेंगे उठ रहे थे, ये भी कहा जा रहा था परमवीर सिंह के सपोर्ट में सरकार खड़ी हुई है, ये भी कहा जा रहा था। सरकार के कुछ नेता भी इसमें सामने आ रहे थे। राज्य सरकार बिल्कुल सपोर्ट में खड़ी थी और अभी भी खड़ी है। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए कि परमवीर सिंह जी इसके पहले थाने के, जब आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे तो उनको थाने का सीपी बनाया गया था, पुलिस कमिश्नर थे वो, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनको जो कंट्रोल ब्यूरो है उसका डीजीपी बनाया था। तो ये सारी बातें, जो एक अधिकारी काम कर रहा है और जो वरिष्ठ अधिकारी है, तो किसी भी शासन में उसको अवसर तो दिया जाएगा काम करने का। ये कहना गलत है कि इसके पीछे उनको कोई वर्तमान महाराष्ट्र सरकार का कोई समर्थन था या सहयोग था। यदि ऐसा होता तो गृह मंत्री के ऊपर आरोप क्यों लगाते? गृह मंत्री के खिलाफ उन्होंने जो आरोप लगाए, जो गंभीर आरोप सरकार के खिलाफ भी तो हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इसको हम राजनीतिक विवाद में डालने से बेहतर हम इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। इस समय इस मुल्क में कई आईपीएस ऑफिसर ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप लगे और वो गायब हो गए, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे।
और ये चीज पिछले 7-8 साल से चल रही है। इससे पहले बिहार के एक IPS ऑफिसर थे, वो 8 साल तक गायब रहे, उनका पता नहीं लगा। उसके बाद 2013 की बात है, 2014 में एक मध्य प्रदेश के IPS ऑफिसर थे मिश्रा जी, वो गायब हो गए, घर में नहीं आए। तीसरे एक अधिकारी थे जो अभी छत्तीसगढ़ से हैं, उनको पुलिस ढूंढ रही है। चौथे अधिकारी ये हैं, और पांचवा अभी हाल की जो घटना है गोरखपुर में जिस एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस ने मारा, वहाँ के जो PI हैं, SHO, वो गायब है, जगत नारायण सिंह जी। आप देखिए कि पुलिस को इस प्रकार से जो अपराधी प्रवृत्ति के पुलिस अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण और कहीं ना कहीं प्रशासनिक संरक्षण। राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों से बेहतर इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। एक सवाल इस बात को लेकर है, बीजेपी के नेता से अब ये सवाल है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विनोद बाग जी, कि आप इससे पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमवीर सिंह ही या तो देश छोड़ के चले गए हैं या फिर कहीं छुप गए हैं, किसने छुपाया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। नीरव मोदी की बात करें, मेहुल चौकसी की बात करें, विजय माल्या की बात करें, अब परमवीर सिंह को भगाने का भी आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि वो देश छोड़कर भाग गया है। और ऐसे में सवाल अब इस बात को लेकर है कि अगर इसमें सच्चाई है तो, और अगर आप कहते हैं कि झूठ है, तो सर ये पहले के उदाहरण हमारे सामने हैं, जो देश छोड़ के भागे उन पर तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम उन पर मुकदमे दर्ज थे, तो फिर कैसे इसको झुटलाया जा सकता है? नेहा जी, नीरव मोदी और बाकी लोगों की बात और वो केस अलग है, और उनके बारे में भी मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, क्योंकि उनको जो कर्जा दिया था बहुत ही यहाँ पर साबित हो चुका है कि वो कांग्रेस की राजवट में गलत तरीके से उन्होंने उनको कर्जा दिया था, और अभी उनको देश में लाने की पूरी कोशिश केंद्र सरकार यहाँ पर कर रही है। उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर जब्त की गई है, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि तब उनको कर्जा देते वक्त कोई नियम या कोई कायदा कानून का पालन नहीं करते हुए उनको वहाँ पर कर्जा दिया गया, और ये सब कांग्रेस के राजवट में वहाँ पे हुआ था। और अभी बीजेपी उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। रही बात परमवीर सिंह की, कि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि परमवीर सिंह को बीजेपी ने छुपाया है। यही परमवीर सिंह के ऊपर बीजेपी जब आरोप लगा रही थी कि परमवीर सिंह झूठे हैं, जो पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, जो गुनहगार लोगों को सपोर्ट यहाँ पर करते हैं, तब यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनके साथ में खड़ी थी। आज हमें ये आशंका है कि हो सकता है कि वो अगर सामने आए तो अनिल देशमुख और पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट या धोखे में आ सकती है, इसीलिए उनको कहीं पे छुपा के रखा है। विनोद भाई, जितने आरोप वो लगा सकते थे वो लगा चुके हैं। अब आज उनके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। नेहा जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। विनोद भाई, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, पारिवारिक संबंध थे। बहुत सारे मंत्रियों के ऊपर यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार यहाँ पर लगा हुए हैं, यहाँ पर साबित आया है। आज किरण सोमैया जी ने तो 11-12 लोगों की लिस्ट यहाँ पर दे चुके हैं, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट डरी हुई है, और उनको लगता है कि ऐसा में अगर अनिल देशमुख के ऊपर उन्होंने जो 100 करोड़ रुपए यहाँ पर खंडनी लेने का आरोप उनके ऊपर साबित होता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ निश्चित उनके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को धक्का हो सकता है। इसीलिए उन सबको छुपाया जा रहा है कि हम यहाँ पर दावों से बच सकते हैं। विनोद भाई, बुरा न मानिएगा, आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है और आप बगैर किसी आधार से इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार का कोई खतरा नहीं है। तो पहले सुन लीजिए आप मेरी बात। महाराष्ट्र सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, वहाँ पर हम लोग बहुमत में हैं, और वहाँ की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसके हिंदुस्तान से बेहतर है। और इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। और आपको कोई खतरा नहीं है, आपने प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री जी की बात को नकारते, क्या आप देश के प्रधानमंत्री जी की बात को नकारते? उन्होंने स्वीकार किया महाराष्ट्र
चलिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच ये कहा जा सकता है कि परमबीर सिंह फिलहाल उनका कोई अता पता नहीं है कि आखिर परमबीर सिंह का है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब कब तक परमबीर सिंह सामने आएंगे, क्या उनका पता चल पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि लगातार छुट्टियों पे छुट्टी एक्सटेंड हो जा रही है और लेकिन अभी तक ये तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर परमबीर सिंह है तो है कहाँ। एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार राज्य पर आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसे में आखिर किसके संरक्षण में परमबीर सिंह छिपा हुआ है ये अभी तक साफ नहीं है। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।